कई बार नवरात्रों के व्रत में बीच में हमें भूख लग जाती है। बीच में मतलब कि हमारा जो मील टाइम होता है उसके बीच में अगर भूख लग जाती है तो ऐसे में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का कुछ खाने का मन करे। तो आज ऐसे 2 नमकीन बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें थोड़ा-सा ऑयल ले रही हूँ, करीब 1-2 करछी ऑयल ले लिया है। ये मैं मूँगफली का तेल यूज़ कर रही हूँ, आपको जो व्रत में यूज़ करते हो वो कर लीजिए। इसके लिए मैं कुछ चीज़ें ले लूँगी। सबसे पहले मैं 1 कटोरी मूँगफली दाना ले रही हूँ। ये आप छोटा-बड़ा कोई भी मूँगफली दाना ले सकते हैं। अब मैंने इस ऑयल में ये मूँगफली दाना डाल दिया है। अभी मैंने फ्लेम को सिम ही रखा है, क्योंकि जो मूँगफली दाना होता है एकदम हाई फ्लेम पे हम डाल देंगे तो एकदम से जल जाएगा। धीरे-धीरे जैसे ये गर्म होता जाएगा और मूँगफली दाना सिकता जाएगा तो उसमें जो एक गोल्डन सा कलर आता है ना, ज़्यादा डार्क वाला नहीं, पिंकिश सा कलर आएगा, तब हमें ये निकालना है, क्योंकि उसके बाद भी ये अपनी ही उसमें हीट पे ये कुक होते जाते हैं। तो अगर आप डार्क करके निकालेंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे और कड़वे हो जाएंगे। कोई नमकीन बनाए तो इस चीज़ का एक ध्यान रखना है कि इसे हमें लगातार हिलाते हुए बनाना है। अगर हम इसे छोड़ देंगे और दूसरा काम करने लगेंगे तो वो नमकीन जल भी सकता है, क्योंकि ये बहुत क्विक रेसिपीज़ हैं, इसलिए थोड़ा फ्री होके इन्हें बनाइए। अब देखिए मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। बाद इसी ऑयल में मैं पोटैटो सैली फ्राई करूँगी। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, इसके लिंक मैं आपको दे दूँगी। अब इसे भी हमें 1 कटोरी लेना है और थोड़ा-थोड़ा करके, क्योंकि हमने ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा ऑयल में थोड़ी-थोड़ी सी ये सली डाल के हमें इस तरह से निकालनी है, और जल्दी ही निकालनी है, नहीं तो ये भी लाल पड़ जाएंगी। इस तरह से सारी सलीस मतलब पोटैटो फिंगर चिप्स हम फ्राई कर लेंगे। अब मैं 1 कटोरी ले रही हूँ मोटा वाला साबूदाना। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है। मैंने इसे ऑनलाइन सर्च नहीं किया है, ये पास की जनरल स्टोर्स पे हमें मिल जाते हैं। अब इसे डाल के हमें इसे इस तरह से फैला देना है, एक दूसरे के ऊपर ये साबूदाना नहीं हो इतना इस तरह से फैला देना है। और एकदम ज़्यादा ऑयल में भी नहीं डालिएगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑयल को एब्जॉर्ब कर जाता है, फिर ये नमकीन ऑयली ऑयली लगेगा। इस तरह से देखिए फैलाते जाएंगे, लगातार हिलाते हुए साबूदानों को पकाना है। जैसे कुछ साबूदाने अगर ऑयल से बाहर हैं तो उन्हें बीच में करके मतलब साबूदानों को इस तरह से सेकना है, क्योंकि ऑयल कम है और साबूदाने इस वक्त हमारे ज़्यादा हैं, और इतने ही रखने, इससे कम नहीं रखने, नहीं तो ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर जाएंगे। अब देखिए इस तरह से मैं घुमा घुमा के साबूदाने को अच्छी तरह से सेक लेती हूँ। साबूदानों को आप जब भी खरीदें इन्हें 1-2 दिन की धूप जरूर लगाएं, इससे ये साबूदाने तलते वक्त हमें जैसे कच कच की आवाज़ आती है वो नहीं आएगी और ये प्रॉपर फ्राई हो जाएंगी। इन सबको मैंने एक ही बाउल में निकाल लिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। ये सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ। मैंने नमक इसलिए भी कम डाला है क्योंकि पोटैटो वेफर्स में ऑलरेडी नमक है, सिर्फ हमें साबूदाने और मूंगफली के हिसाब से नमक डालना है, और साबूदाने वैसे भी कम नमक में ही अच्छे लगते हैं। ज़्यादा नमक हो जाएगा तो इसमें अच्छा नहीं लगेगा। इसमें आप अगर मिर्ची पसंद करते हो तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इसे एक साइड रख के मैं दूसरा नमकीन बना लेती हूँ। जो ऑयल बचा हुआ था उसमें ये वाली वेफर्स फिर से फ्राई कर रही हूँ। अब इन वेफर्स को हमें निकालने के बाद देखिए मैं इसी ऑयल में अभी सारा बना रही हूँ। अगर नीड लगेगी तो थोड़ा सा ऑयल हम बढ़ा देंगे, पर अभी देखिए अब मैं एक इस तरह की छन्नी ले लूँगी। इसमें मैं थोड़े से ड्राई नट्स ले रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले बादाम ले रही हूँ और काजू टुकड़ा ले रही हूँ। इन्हें भी देखिए फ्राई करने के लिए ज़्यादा डार्क नहीं करना है, गोल्डन ही जैसे फ्राई होंगे इन्हें निकाल देंगे, क्योंकि ये भी बाद में अपने हीट पे ही कुक होते हैं। और ये जैसे ही निकाल लूँगी, अब इसी ऑयल में मैं करी लीव्स डाल रही हूँ। ये फलारी होती हैं, जो लोग यूज़ नहीं करते उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। भी मैंने एक बाउल में निकाल लिया। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर रहे हैं। सबसे पहले 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल दूँगी, 1/4 टीस्पून इसमें नमक डाल दूँगी। इसमें मैं काली मिर्च पाउडर भी डाल रही हूँ। 2 चम्मच मैंने इसमें शुगर पाउडर भी डाल दूँगी। ये मैंने जो नॉर्मल शुगर होती है घर में उसी को पीस लिया है, आप चाहे तो बूरा चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इन दोनों नमकीन में से जिसे आप मीठा रखना चाह रहे हो उसमें ये शुगर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों नमकीन रेडी हो चुके हैं, इन्हें मैं सर्व करके दिखा रही हूँ। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे मार्केट से नमकीन आए। जो साबूदाने वाले नमकीन है उसे मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ ताकि पूरे आलू लच्छे और मूंगफली दाना भी दिखे। अब आप चाहें तो साबूदाने वाले नमकीन में भी थोड़ी सी शुगर डाल दीजिए, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। पर मैंने एक मीठा रखा है, एक चटपटा। दोनों नमकीन रेडी है।